अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार शाही स्टाइल दाल माश की रेसिपी। फ्राई दाल की रेसिपी बहुत मज़े की रेसिपी है और एक मरतबा इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए कितने टेस्टी रेसिपी होगी आई है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी आई है। इसको स्टार्ट करते हैं। इसे सफ़ेद दाल भी कहते हैं और इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो ऑयल ले लिया है और उसको गर्म होने तक पकाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया इसमें कि मैंने दाल माश ले ली थी, बॉयल की हुई दाल माश थी और इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए सॉक करके रखा है। इसको जितना अच्छा सॉक करेंगे उतना ही ज़्यादा फूलती है। और इसको अच्छे से बॉयल करके मैंने एक बर्तन में अलग से सेपरेट करके रख लिया है। और आपने इसको कम टाइम के लिए नहीं वो करना, ज़्यादा कोशिश क्या करें कि इसको ज़्यादा टाइम के लिए करें। अगर आपके पास सॉक करने का टाइम ना हो आप गर्म पानी में सॉक करके रख सकते हैं 1 से 2 घंटा। और ऑयल जब तक गर्म हो गया तो इसमें मैंने जो है वो हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का और टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया था। ये देखें इतना मज़ेदार पेस्ट जो है ना वो मैंने शामिल कर दिया। एक्चुअली इसमें प्याज हम शामिल नहीं करते। आप सोच रहे हैं कि मैंने प्याज शामिल नहीं की, दाल में प्याज शामिल करने से मीठापन आ जाता है तो इसलिए ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया गरम मसाला पिसा हुआ और यहाँ पर देखिए नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हरी धनिया पाउडर और यहाँ पर ले लिया हल्दी। और इन तमाम रेसिपी स्पाइसेस को हमने शामिल कर देना है जो हमारी रेसिपी है। जब हमारे पास प्यूरी यहाँ पे अच्छे से पक जाएगी तो हमारी पूरी ये देखें ऑलमोस्ट पक गई है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसे पकाना है ताकि जितना भी अदरक लहसुन का भी कच्चापन है वो भी चला जाए और टमाटर भी अच्छे से पक जाएँ। देखें तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दी और रेसिपी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ये तो आपको वीडियो की टाइमिंग से भी पता चलेगी कि आपको कितनी जल्दी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। और ये देखें जैसे कि जो है ना इसमें मैंने स्पाइसेस डाले उसके बाद मैंने इसमें आधा कप जो है वो पानी शामिल कर दिया है। आधा कप पानी शामिल इसलिए किया है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। और ये देखें ऑयल कैसे सेपरेट हो गया, अच्छे से पक गया। तो इसमें मैंने क्या शामिल कर दिया, बॉयल की हुई दाल माश शामिल कर दिया। अच्छा इसको बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना, आपने 90% तक रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें खड़ी खड़ी दाल होगी। इसमें मैंने आधा कप पानी इसीलिए डाला है क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रख देती ना वो टेस्ट ना आता। अब ये पानी में थोड़ा सा पक जाएगी ना, 90% इसीलिए रखी थी ताकि थोड़ी सी पक जाए। और ये देखिए कितने अच्छे से पक गई और खड़ी खड़ी दाल है हमारी, ज़रूर आपको पसंद आएगी। और स्पेशली ये चरखे के साथ ज़रूर सर्व की जाती है, बहुत अच्छी होती है। इसे आप चटनी के साथ और तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें। और ये देखें तड़का लग गया इस पर। मैंने जो तड़का लगाया था वो ज़ीरे का और जो है ना वो लहसुन का तड़का लगाया था। अगर आपको जो पसंद हो वो शामिल कर सकते हैं। ये सर्व किया है, बहुत ही मज़ेदार दाल है। आप इसको सैलेड के साथ और बाकी चीज़ों के साथ अपने सर्व कर सकते हैं। इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फी अमानिल्लाह।